गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ऑफ द क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। और आज 28 सितंबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 करा दी थी। 12.1 और 12.2 ख़त्म करने के बाद आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। इसमें हम एरियाज निकाल रहे हैं रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। तो मैंने आपको बेसिकली 3 फॉर्मूलाज बताए थे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला में हम θ/360 करके इंटू में πr² करके एरिया निकालते थे सर्कल के किसी पर्टिकुलर एंगल का। लाइक इस तरीके से सर्कल दे रखा होता था, उसमें कोई एंगल दे रखा होता था हमें, ठीक है। और ये एंगल इस तरीके से दे रखा होता, लाइक 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 डिग्री के बेसिस पे जो एरिया होता था इसको हम बोलते थे एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एरिया हम निकालते थे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। और वो निकालते कैसे थे, जितना भी एंगल यहाँ दिया होता था वो हम थीटा यहाँ रखते थे, अपॉन में 360 टोटल एंगल होता है, और इनटू में सर्कल का एरिया πr²। तो इसको एरिया ऑफ सेक्टर बोलते थे हम। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में जो यूज़ हुआ था पिछली दोनों वीडियोस में वो ये था, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि अगर जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, जिन स्टूडेंट्स ने, वो उसको जाकर पहले देखिए और देन आफ्टर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और इसके बाद सेकेंड जो हमारा है वो है θ/360 इंटू 2πr, 2π और r, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, बेसिकली सर्कल होता था, ठीक है, और उसमें लेंथ ऑफ एन आर्क, मान लीजिए इस बार भी एंगल 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल। तो इस बार हमें ये जो लेंथ होती है यहाँ से ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, इस लेंथ का ए से बी तक की जो लेंथ है उसका आर्क की लेंथ निकालनी होती थी। तो इसको हम बोलते थे एरिया नहीं लेंथ ऑफ एन आर्क। ये निकालने के लिए हमें कई क्वेश्चन में बोला था लेंथ ऑफ एन आर्क। और थर्ड वन जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो कई बार हमें बोलता था इस तरीके से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। तो उसमें हमें क्या होता था, पहले एरिया ऑफ सेगमेंट आप समझ लें किसको बोलते हैं। लाइक ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसमें फिर से एंगल लेते हैं 60 डिग्री। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस एंगल के साथ साथ एक कॉर्ड इस तरीके से टच करती है इसको, सर्कल को यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए सर्कल यहाँ से जा रहा है तो सर्कल को एक कॉर्ड टच करती है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल, लाइक ये जो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं, ये वाला। तो बेसिकली ये एरिया बच जाता है, इस एरिया को हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो उसमें हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको माइनस करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो वो कैसे होता है उसके लिए देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है θ/360 इंटू में πr² करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कई बार अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लग जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। नहीं तो कई बार आपको जो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, आपको मैंने एग्जाम से पहले बताया था, वो भी आपको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का। या फिर अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप √3/4a² वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें साइड का स्क्वायर हम करते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। पूरे चैप्टर में यही 3 फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, इसलिए इस फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। और देन मैं आपको आगे बता रहा हूँ वीडियोज़ में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। और स्टूडेंट बस इतना बोलना चाहूँगा कि लाइव क्लासेस में आइए, आप लोगों के होमवर्क भी बहुत डिले हो रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या इशू है, बट आप लोग किस लिए डिले कर रहे हो, क्या रीज़न है, बट बहुत ज़्यादा आपके होमवर्क डिले हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये एक सर्कल है, ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। ये आपका एक सर्कल है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से एक ये बन रहा है, पहला क्वेश्चन है, और इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। मैंने फिगर प्रॉपर तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका सेंटर है सर्कल का O, और इसके बाद यहाँ पर आपका Q आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपका R है, और यहाँ पर आपका P है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसमें शेडेड रीजन एक तो ये है और एक आपका ये वाला है। तो बेसिकली एक तरीके से ये एरिया ऑफ क्या निकल रहा है, सेगमेंट ही है, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो इस फिगर में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये बेसिकली परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। मैंने फिगर एग्जैक्ट नहीं बनाई, आप फिगर बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये डायमीटर निकालना पड़ेगा, ये जो डायमीटर है। और डायमीटर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हाइपोटेनस की तरह है, ठीक है, एच है। तो हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें पता नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर का हमें पता है और बेस का पता है। परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखी है, यानी पी क्यू दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर जो कि पी आर है। करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे 576 होता है, इसका 49 होता है, ऐड करेंगे 625 बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एच के स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूट में 625 जाएगा, दैट इज एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी डायमीटर इसका 25 सेंटीमीटर है। तो उस हिसाब से अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, यानी अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पे, डायमीटर का हाफ होता है d/2, तो रेडियस यहाँ पे आ जाएगा 12.5, क्योंकि 25 है डायमीटर तो 25/2 यानी कि 12.5 आ जाएगा। अब जब रेडियस आपके पास आ गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है सर्कल का ये हाफ सेमी सर्कल है यहाँ तक का। तो हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, सेमी सर्कल निकालने के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर जो है अपॉन में 2 करना पड़ेगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 करना पड़ेगा, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे को कितना दे रखा है 7 और हाइट हमें दे रखा है 24, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर में आपको आर कितना यूज़ करना है ये भी आपको पता है, 22/7 और मल्टीप्लाई में रेडियस लेनी है 12.5 इंटू 12.5, या इसको आप 25/2 भी ले सकते हैं जो हमने यहाँ से निकाला था, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा हाफ 7 इंटू 24, 2 से 12 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा एरिया वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो सेमी सर्कल एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया जो हमें शेडेड चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, आप तब तक अपने एनसीईआरटी की बुक में उसको रीड कर लिए, मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ द रेडियाई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर 0 आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज 40 डिग्री, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज, बार बार मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ 12.3 है हमारी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमें बेसिकली बोला रखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, उसमें इस तरीके से एक सर्कल है पहले, ठीक है, फिर उसके अंदर एक सर्कल और बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इतना होने के बाद बेसिकली यहाँ पर पॉइंट O दे रखा है, और यहाँ से इस तरीके से गिवन है, ये 40 डिग्री का एंगल है, यहाँ B है, ठीक है, यहाँ पर D है और यहाँ पर O है, और अगला है A और C यहाँ पे। तो बेसिकली हमें बोल रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में ये वाली चीज़ है, इस शेडेड रीजन को निकालना है। कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। देखो एक तरीके से ये एरिया ऑफ फैक्टर का काम कर रहा है, इस तरीके से एरिया ऑफ फैक्टर है ये, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक है, तो अगर हम इस बड़े वाले एरिया ऑफ फैक्टर में से, इस पूरे में से, ठीक है, इस बड़े वाले एरिया ऑफ फैक्टर में से हम ये छोटा वाला एरिया ऑफ फैक्टर माइनस कर दें, ठीक है, समझ रहे हैं। तो छोटा वाला एरिया ऑफ फैक्टर माइनस कर दें ये वाला, तो फिर इसका एरिया आ जाएगा। तो करना क्या आपको, बेसिकली क्या करना है, आपको बड़े वाले का रेडियस लेना है एक बार, ठीक है, ये पूरा, और एक बार उसमें से छोटे वाले का रेडियस घटा देना है, ठीक है। तो बड़े वाले का रेडियस कितना दे रखा है 14। तो आपको पता है एरिया ऑफ फैक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर एक बार आपको 14 लेना है, थीटा थीटा तो दोनों ही केस में 40 रहेगा क्योंकि 40 डिग्री आपको गिवन है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर जो दे रखा है इस तरीके से, थीटा भी दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो आप चाहो तो 14 के स्क्वायर में से जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाले का घटा सकते हैं और इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं काउंट करने के लिए, ठीक है, आर स्क्वायर को। क्योंकि वैसे भी अगर आप अलग अलग में लिख के माइनस करते हैं, लाइक इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1 और माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 2, सेकेंड वाला यानी 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 14 ले, तब भी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इनमें कॉमन रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि सीधे सीधे आप काउंट कर लीजिए, 0 से गया 4 9 का 1 अपॉन 9 हो जाएगा इंटू 22 अपॉन 7 हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। और 14 का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है आई थिंक 14 का देख लीजिएगा आप, स्क्वायर कितना होता है काउंट करना पड़ेगा। 14 4 द 56 5, 14 1 द 14 और 5 196 इसका होता है और 49 इसका होता है। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बस ये है कि टाइम ख़राब होगा हमारा, इतने में मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता। तो कोई इश्यू नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4 और 1, ठीक है। तो 7 1 द 7, 7 2 द 14 और 7 1 द अगेन 7, तो 1 अपॉन 9 इंटू 22 इंटू 21, ये आप काउंट कर लेंगे। ये जो भी आएगा ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये शेडेड वाला, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में 2 सेमी सर्कल्स गिवन है हमें, ठीक है, उनके बारे में करना है, तो ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन भी आपको। थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है, इसमें 2 सेमी सर्कल इस तरीके से एग्जैक्ट एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे बनाए हुए हैं और बोल रहा है इसके बीच में यहाँ पे शेडेड रीजन है, ठीक है, बोला इसको निकालना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिगर 12.21 इफ द ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, APD एंड BCD आर सर्कल्स। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये एक स्क्वायर है जिसमें हमें कितना दे रखा है साइड, स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर ये टोटल साइड दे रखी है। और आपको पता है टोटल एरिया है, निकालना है हमें टोटल एरिया। पहले स्क्वायर में से अगर हम सेमी सर्कल्स माइनस कर दें, ये वाला एरिया से माइनस कर दो तो ये एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमें बेसिकली स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल्स माइनस करने हैं। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर की जो टोटल साइड है वो इसकी डायमीटर हो जाएगी सेमी सर्कल की। तो अगर स्क्वायर की साइड 14 है, ठीक है, तो जो बेसिकली रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा 14 अपॉन में डायमीटर हो जाएगा ना ये पूरा, 14 अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर रेडियस बनेगा। अब हमें करना कुछ नहीं, पहले स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा आप बताओ। 14 इंटू 14 अगेन, और 14 का होता है 196, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। इसमें से हमें माइनस क्या करना है स्टूडेंट्स आप बताओ। इसमें से हमें माइनस करना है सेमी सर्कल, लेकिन 2 सेमी सर्कल हैं तो एक सेमी सर्कल के लिए तो देखिए 2 सेमी सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है, लेकिन हाफ से हम डिवाइड कर सकते हैं सेमी सर्कल के, लेकिन है 2 सेमी सर्कल तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेसिकली पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, रेडियस आपकी 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 इंटू 7 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पर 196 में से 154 माइनस कर देना है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इन शेडेड पोर्शन में एरिया है, ठीक है। तो थर्ड भी इस तरीके से कर लीजिएगा। और थर्ड के बाद अब मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, ठीक है, लाइक 5th 6th ये सारे आप ट्राई कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ 7th, ठीक है, 7th आप देखिए, और एक आध 2 क्वेश्चन और करने के बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए तब तक। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो तो आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स भी सारे ट्राई करने हैं, ठीक है, और जो इसके अलावा मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा वो भी आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करेंगे आप लोग,
ठीक है। क्वेश्चन बोला फिगर 12.25 में ABCD एक स्क्वायर है जिसमें साइड 14 है, विद सेंटर ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट द सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फिगर तो आपको दिखाई पड़ रही है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सर्कल्स हैं कुछ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ फिगर है, ये टच नहीं कर रहे, बस जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लाइक काट नहीं रहे। और फिर एक सर्कल और ऐसा है, और फिर एक सर्कल और ऐसा है, और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है। तो हमें ये जो बीच का शेडेड रीजन है ना, यहाँ सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, वो निकालना है। तो करना कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है। वो शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, उसमें से ये जो सेक्टर है एरिया, ये माइनस करना पड़ेगा, तभी ये एरिया आएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें साइड दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा आप बताइए। साइड हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपको पता है साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। 14 इंटू 14 हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, वो कैसे निकलेगा, θ/360 एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा θ/360 इंटू πr², ठीक है। और रेडियस हमें दे रखा है, देखिए रेडियस क्या हो जाएगा इस पूरे सेमी सर्कल का, 14 टोटल है तो हाफ आ जाएगा 7, ठीक है। 7 इंटू 7 तो 14, और हाफ इसलिए आएगा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो सर्कल्स है ना बीचों बीच काट रहे हैं पूरे को, क्योंकि सबका सेंटर वही आ रहा है, सबकी लेंथ उतनी आ रही है रेडियस, तो यहाँ पर बीचों बीच काटेगा तो 14 का हाफ हो जाएगा 7, क्योंकि 14 पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं साइड है स्क्वायर की, तो 7 से 7 कट जाएगा। और थीटा आपको पता है 90 का आएगा, कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 9 4 आ जाएगा, 2 2 और 2 11 आ जाएगा, तो 77/2 दैट इज़ कितना आ जाएगा, वो आप देख लेना कितना आ जाएगा। और फिर हमें करना कुछ नहीं है, ऐसे हमारे पास 4 सेमी सर्कल्स है तो 4 एरियाज निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। इंटू 4 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स क्या करना पड़ेगा बताइए। 4 सेक्टर्स के एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 77/2 इंटू 4, 2 2 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, लाइक 196 में से 154 को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।